घोसी की जनता माननीय कल्पनाथ राय के स्वर्गवास के बाद अभी तक अपने आप को एक उचित जनप्रतिनिधि नहीं ढूंढ पाई थी। हमको पूरा विश्वास है, जैसे लोगों का कहना है, क्षेत्र में जब हम लोग घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आज पहली बार इतना पढ़ा लिखा नौजवान भारतीय जनता पार्टी, सुगंधित भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन बैनर तले, एनडीए के गठबंधन बैनर तले आके इस चुनावी मैदान में है। ये प्रत्याशी अगर जीत जाता है तो युवाओं के शिक्षा के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, बुजुर्गों के दवा के लिए एक घोसी में एक कीर्तिमान हासिल करेंगे। और कम से कम आने वाले समय में घोसी के बारे में चर्चा की जाएगी कि एक पढ़े लिखे नौजवान को हम जिता के बहुत भला काम किया। जनता पहले या भावती भी है, तो कहीं ना कहीं जनता के समक्ष आप लोग पिछले समय से ताल्लुक भी होगा, तो जनता के लिए क्या कुछ उनको इलाज हेतु या कुछ ऐसे आर्थिक सहयोग हेतु क्या कुछ सहयोग किया गया है? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, व्यक्तिगत हमारी बात जो है अलग है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने एक विकास का एक ऐसा पैमाना रखा है जो आयुष्मान कार्ड के साथ में जो कमज़ोर लोग हैं, लाचार लोग हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड बन गया है, हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज कराते हैं और उसका पैसा सरकार देती है। हमारे यहाँ ही आते हैं लोग, आयुष्मान कार्ड से आते हैं, इलाज कराते हैं, उनका पैसा नहीं लगता है। हमारा हॉस्पिटल भी एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, उसमें लोग आते हैं। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए बहुत ही सुनहरा काम करने का काम किया है। अभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनका फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया गया है। जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो इस बात से तसल्ली होती है कि अगर कमजोर मजबूर जो लोग हैं, जिनके घर में माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, दवा के अभाव में उनकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने इतनी बढ़िया सोच के साथ, इतनी बढ़िया विजन के साथ बुजुर्गों के दवा के लिए जो फॉर्म भरवाने का काम करते हैं, हम इनको अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं। अभिनंदन। तो ये एनडीए गठबंधन को लेकर जो विकास की बातें आप गिना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक और बात आ रही है कि जो विपक्षी का कहना है कि अभी जो है इस सरकार में युवाओं के लिए देखा जाए तो भर्तियाँ भी नहीं कारगर साबित हो रही है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे जो ऐसे बात करते हैं? हर समय भर्तियाँ हो रही, जो समय पर वांड निकल रहा है उसको अभी पुलिस भर्ती की स्थगित हुई है, फिर चुनाव के बाद उसका को पूरा किया जाएगा। रोजगार का पूरा अवसर है, शिक्षा का पूरा अवसर है। आप शिक्षा के बारे में बताते हैं, जो पहले पिछली सरकारों में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ करती थी, सरकार ने छात्रवृत्ति घोटाले को पूर्ण रूप से विराम लगा दिया। अब नौजवान गरीबों के खाते में पैसा जाता है। जो गलत तरीके से पैसा लेने का काम करते थे वो कानून क्या है। सरकार पूरी तरह से नौजवानों के हित में, युवाओं के हित में, शिक्षा के सवाल पे हो, रोजगार के सवाल पे हो, नित्य दिन नया काम करने, कीर्तिमान स्थापित करने का काम करते हैं। अभी चुनाव प्रचार के दौरान पिछले दिन से अभी एक और बात आ रही है, अभी जो है समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट है, एक बात ये आ रही है उनका बयान कि जो अभी सुभाषवा पार्टी के जो मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारे हैं, चुनाव दौरान जो है देखा जाए तो वो चुनावी मैदान ही छोड़कर भाग गए, ऐसे बात आ रही है। हम विपक्ष के प्रत्याशी इतना कहना चाहते हैं कि उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान है। हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर, हमारे नेता डॉक्टर अरविंद राजभर, करीब नेताजी सूचना मिली कि 2 महीना पहले से नेताजी की माताजी आईसीयू में भर्ती थी। अचानक सूचना मिलती है कि स्थिति ठीक नहीं है। नेताजी पहुंच जाते हैं, पहुँच कर अपनी माँ के इलाज के लिए दिन रात हॉस्पिटल में बैठ के डॉक्टरों से निवेदन करके उनको अपना उचित ट्रीटमेंट कराने का काम करते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी माताजी एक्सपायर हो गए। 8 दिन नेताजी केजीएमसी हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में बैठे रहे। उसके बाद उनका निधन हो गया। फिर लेके गए 13 दिन के रही करे। इस बीच में हमारे नेता भी क्षेत्र से गए, लेकिन ये विपक्ष के प्रत्याशी को समझ में नहीं आया कि सृष्टि को माँ का कर्जा नहीं करा जा सकता। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जब माँ की सेवा हो जाएगी, माँ से तसल्ली हो जाएगी, जो सामाजिक नियम है उस हिसाब से उनका क्रियाकरण हो जाएगा, तब तो चुनाव लड़ा जाएगा। उनको इसलिए नहीं मालूम वो क्या कहेंगे। उनकी तो शादी हुई थी, उनके माँ बाप उनकी स्वजाति उनकी बिरादरी में शादी की। जब वो अपने आगे ऊंचाई को बढ़ने का काम किए, उस अपने समाज की, अपनी जिस समाज से आते हैं उस समाज की महिला से जिसकी शादी हुई थी, उस महिला को छोड़ के दूसरे धर्म की महिला से शादी करने का काम किए। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है। वो इस तरह से आरोप लगा के अपने आप को और नीचे ले जाने का काम करते हैं और ये बताने का काम करते हैं कि वो सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं करते।
देखिए, हम चुनाव मुद्दों पर बात करेंगे। आपके चुनाव मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष क्या विचार चल रहा है कि जनता के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं जो जनता के समक्ष जाकर बताया जा रहा है? देखिए, हम लोग चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न को लेकर चल रहे हैं कि जो पहले 5 साल में जो पहले 10 साल में 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया गया था, अगले 5 साल में 3 करोड़ और गरीबों को आवास देने की योजना है। जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको फ्री में आयुष्मान कार्ड बना के निःशुल्क दवा कराने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे तमाम जन कल्याण योजनाओं को जो एनडीए गठबंधन के मैनिफेस्टो में शामिल है उसको हम बता के चलने का काम करते हैं। हम जब क्षेत्र में चलते हैं तो इस बात की चर्चा होती है कि माननीय योगी जी के सुशासन की खूब चर्चा होती थी। जिस तरह से पहले थाना से हो, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, वहाँ पर पार्टी विशेष के गुंडे बैठ के वहाँ काम करने का काम करते थे। आज सभी लोग इस बात को कहते हैं कि आज सुशासन का दौर है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं है। अपराधी पूरी तरह से भय के मारे हुए हैं, या तो जेल में हैं या नहीं तो प्रदेश के बाहर है। तो लोग इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं कि हम काम कम भी करेंगे तो कम से कम हम अब सुरक्षित हैं, हमको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। देखिए, अभी दूसरी का चुनाव मऊ जनपद की चारों विधानसभा सीटें इस दूसरी लोकसभा में आती है और एक विधानसभा की सीट आती है। आप मऊ में मालूम कर लीजिएगा, एक गुंडागर्दी की सीमा थी कि डॉक्टर कोई जाता था प्रैक्टिस करने, उसकी प्रैक्टिस बढ़िया चल जाती थी, 200 रुपये फीस लेकर इलाज करता था। तो एक बाहुबली नेता वहाँ का उनको बुला के कहता था कि तुम 500 रुपया फीस लो, 300 रुपया मेरा हुआ, 200 रुपया तुम लो। जबरदस्ती उनसे पैसा लेने का काम करते थे। आपको मालूम होगा, एक वहाँ महिला चिकित्सक मऊ की बड़ी प्रसिद्ध चिकित्सक थी नलिनी सिंह जी, श्रीमती नलिनी सिंह जी। एक बार वो अपनी पूरी डिस्पेंसरी बंद करके चली गई बनारस जाके मरीजों का इलाज कर। फिर पुनः क्षेत्र के जनता की आवाज़ के निवेदन की उम्र आई और फिर भी उनको रंगदारी दे ही के यहाँ पे अपना हॉस्पिटल चलाने का काम किया। तो आज सभी लोग कह रहे हैं कि कम से कम कुछ नहीं है तो हमको एक सुशासन, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं, हमसे कोई रंगदारी नहीं मांगता है। आज सभी लोग कहते हैं कि कम से कम गरीब लोगों के इलाज के लिए जो सरकार ने आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया है, हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं, हम अपना इलाज भी करा सकते हैं। तो इन मुद्दों के साथ जन कल्याण योजनाओं के लिए हम माननीय एनडीए गठबंधन के तहत घोषित लोकसभा में हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी एक कल का कार्यक्रम हमने देखा कि कल का कार्यक्रम जो है अभी केंद्रीय कार्यालय रशिया में ही हुआ था कि जहाँ दलित परिचय कार्यक्रम किया गया है। इससे दलितों को क्या लगता है कि दलित समाज आज एनडीए के साथ कितने परसेंटेज जो है सपोर्ट में है? देखिए, हमको लगता है कि सैकड़ों दलित है जो जनप्रतिनिधि हैं, नाराम जी हैं, जैसे रामानंद बौद्ध जी विधायक, जैसे सैकड़ों लोग आज घोषी लोकसभा में इसलिए चल रहे हैं कि दलितों के हित के लिए, दलितों के कल्याण के लिए माननीय कांसीराम की विचारधारा को लागू करने वाला कोई नेता है, उस नेता का नाम श्री विकास राजभर है। इसी उम्मीद के साथ आज दलित भी हमारी पार्टी से जुड़ रहा है, अल्पसंख्यक भी हमारी पार्टी से जुड़ रहा है। कह रहा है कि अगर आज हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर अरविंद राजभर जी के रूप में घोषी लोकसभा में प्रतिनिधि के तौर पर अगर हम भेजने का काम करते हैं तो निश्चित दलितों का उत्थान होगा, निश्चित दलितों का भविष्य संवरेगा जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था। एक चीज़ जानकारी रहे इन लोगों, इससे पहले जब कैंडिडेट बीएसपी से नहीं उतरे थे तो दलित समाज अभी भी सुभाषपा के साथ नज़र नहीं आते थे। हमने ग्राउंड से खास बात किया, लेकिन कैंडिडेट आने के बाद कई लोग कल भी जो है ज्वाइन किए आपके पार्टी से। तो क्या लग रहा है कि कहीं सुभाषपा के बाद जो लोग खपा थे सुभाषपा से जो जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बीएसपी कैंडिडेट आने के बाद काफ़ी नाराजगी ही जाहिर हो रही है, जिसकी वजह से लोग अभी भी बीएसपी छोड़कर और सुभाषपा का दामन पकड़ रहे हैं, एनडीए का साथ देना चाह रहे हैं। विमलेश जी, जो दलित वर्ग की बात आपको बताते हैं कि सच्चाई है कि दलित वर्ग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है। वो बहुजन समाज पार्टी का प्योर ओपन माना जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की निष्क्रियता की वजह से अब दलित भी अपना देख रहा है कि हमारा कल्याण कहाँ होगा। अगर थाने में कोई बात होती है तो हमारी पैरवी कौन करेगा, हम तहसील में कोई दिक्कत होती है तो हमारा नेतृत्व कौन करेगा, हमारे युवाओं के रोजगार के सवाल पे, नौजवानों के शिक्षा के सवाल पे हमारी बात कौन रखेगा। तो वो एक विचारधारा को ढूंढते हैं जो माननीय कांसीराम की विचारधारा है, और वो विचारधारा हमारे नेता श्रीमती विकास राजभर जी और डॉक्टर अरविंद राजभर जी में उनको बखूबी मिलती है, इसलिए वो जुड़ रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो बसपा का पार्टी के प्रत्याशी आए हुए हैं वो तो अपने समाज के लोगों से उनका संपर्क नहीं है। एक बार वो सांसद भी हुए, आप हमको बता देते हैं कि पूरे 5 साल सांसद रहे, पिछले साल भी
वो प्रत्याशी रहे, उसके पहले भी वो प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र में रहे। आप किसी चौहान समाज को चले जाइए, एक लोगों के लिए रसलान विधानसभा में दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक लोगों के यहाँ निमंत्रण खाने तक आज तक नहीं गए। आखिर चौहान समाज क्यों उठेगा? चौहान समाज मूल रूप से भाजपा का होता है और वो एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर को जिताने का काम करता है। वो अपना नेता माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को मानता है, वो पूरी तरह से जानता है। कहीं से कोई प्रत्याशी आ जाए, चौहान समाज पूरी तरह से मोदी जी को देख के वोट करेगा, योगी जी को देख के वोट करेगा, एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को चुनाव चिन्ह छड़ी के वोट करेगा। ये क्या लग रहा है, निर्दल भी कुछ यहाँ पे चुनावी मैदान में कुछ जो है चौहान समाज को काटने में काबिल साबित होंगे? निर्दल भी कुछ प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, जैसे पवन चौहान। देखिए, कोई आए अपने घर का वोट काटेगा, आसपास 200-400 वोट काट सकता है, इससे अधिक कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। हम आपको उदाहरण बताते हैं। पिछली बार ये विधानसभा चुनाव 22 का देखिएगा, चौहान समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ है। उसका हमने परिणाम भी देखे और भाजपा के पक्ष में ही मतदान करता है। और एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर, सभी लोग जानते हैं कि चुनाव छिछड़ी है। पढ़े लिखे प्रत्याशी का हमको अलग से उसकी बेनिफिट मिल रही है कि कह रहे हैं लोग तुम्हें पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, बड़े PhD पास है, नेट क्वालिफाई है। तो ये जब एक प्रत्याशी के तौर पर आएंगे तो हमारे भविष्य की योजनाओं में बड़ी कारगर सिद्ध है। तो क्या लग रहा है कि ये खुलासा कर दीजिए कि चौहान समाज दारा सिंह चौहान जी को समझकर सुधार के दामन में आएगा या फिर एनडीए पार्टी? देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता के मंत्री में से दारा सिंह चौहान समाज के लिए बढ़िया तकनीक है। कल अभी हम मदौली में थे, उनका बढ़िया जनपद की स्वागत कार्यक्रम था। हम यहाँ क्षेत्र के 50 पटान वहाँ गए थे उनके स्वागत कार्यक्रम। वो कह रहे थे कि जब हमारी पार्टी बीजेपी के ही नेता है और हमारे से जाति के हैं तो हम उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे? कोई जीतेगा कि हारेगा, आज तो ये मंत्री है, हमारे सुख दुख में चल सकते हैं, हम इनके यहाँ जाएंगे बिरादरी का नाम लेके तो हमारी मदद कर सकेंगे। ये तो कम से कम कोई जीतेगा कि नहीं जीतेगा इस बात की स्थिति है। ये तो आज से लेकर 3.5 साल तक मंत्री रहेंगे, उसके बाद भी जो निर्वाचित होंगे रहेंगे तो हमारी 3.5 साल समस्या सुनने के लिए तो प्राइज है, तो हम अलग से तुलना क्यों बनाएगा? जो घर है उसी को हम मजबूत करेंगे और घोषी से डॉक्टर अरविंद राजभर जी चुनाव की छड़ी पर मतदान करके हम लोग यहाँ से भारी मतों से निर्वाचित करके दिल्ली भेजने का काम। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से जो तैयारी चल रही है और समाजवादी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि यहाँ से एनडीए को हम परास्त कर देंगे, तो क्या उस बात को लेकर कहना चाहेंगे कि एनडीए के सामने क्या इंडिया मजबूती का उम्मीद करता है? मैं आपके दर्शकों के साथ दावे के साथ कहता हूँ, उत्तर प्रदेश 80 सीट एनडीए गठबंधन में आ रही है। घोषी नहीं 80 सीट उत्तर प्रदेश की आ रही है। जितना हवाई मार में एक तो मुद्दा बता दे कि क्यों उनको जनता वोट दे, एक कोई मुद्दा बता दे कि किस आधार पर घोषी में उनको जनता वोट देने वाली है। पूर्व के कामों को गिना के बता दे कि उस आधार पर देगी, गुंडई के लिए देगी कि थाने में आपको सांसद बनाएगी और थाने में आपकी पार्टी के लोग जाकर दलाली करेंगे, गरीब लोगों को प्रताड़ित करेंगे, इसलिए घोषी की जनता आपको वोट दे। लेकिन घोषी की जनता बड़ी मजबूत जनता है, काफ़ी 25 सालों से लंबे समय अंतराल तक अपने नेता मिल रही है। अब ये अवसर जनता खोजने वाली नहीं है। हम खुद उनके शिक्षा के कायम, हम ऐसे नहीं करते हैं, कम से कम दर्जनों शिक्षक संस्थान चलाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ 10,000 छात्र पढ़ने का काम करते हैं। मैं शिक्षा के महत्व को जानता हूँ और डॉक्टर अरविंद राजभर जी बखूबी इस प्लेटफॉर्म पर सही उतरेंगे और निश्चित घोषी के विकास के को निश्चित बढ़िया कायाकल्प देने का काम करेंगे और पूरा विश्वास है घोषी की जनता को कि हम ऐसे नेता के रूप में घोषी को देखने का काम यानी कि कांग्रेस और सपा का कोई असर नहीं दिखता। निश्चित आप देखिएगा परिणाम आएगा, ये बहुत पीछे रहेंगे। हम लोग पूरी लोकसभा का 60% वोट पाएंगे और जितने विरोधी रहेंगे 40% में सिमट जाएंगे। आप देखिएगा परिणाम, आज नोट कर लीजिए, 1% 60% से एक वोट हम लोग कम पाने वाले नहीं है। पोलिंग वोट का 60% एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी चुनाव जीत छड़ी और बाकी 40% में जितने प्रत्याशी रहेंगे वोट पाएगा। तो दावा आ रहा है विपक्षी की तरफ से कि 1 लाख से हार का सामना करना पड़ेगा, तो क्या है? पिछली बार सपा बसपा गठबंधन में 20 राज्य दोनों लोग अलग किए तो कितने का वोट आता है। पिछली बार भी हमारे प्रत्याशी हमारे भाजपा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर जी थे, तो भाजपा का मूल वोटर तो पिछली बार भी दिया था राजभर के नाम पे, इस बार भी वो वोट करेगा। इस बार हम लोग के आने से ताकत बढ़ती है। हम लोग को देखने में आ रहा है कि और भी समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद एनडीए गठबंधन को प्रत्याशी को जुड़ाने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोग बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। हमारा प्रत्याशी लगभग 60% वोट पाके घोषी में निर्वाचित होने का काम